गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं पार्ट 13 धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है ये। और हमने इसको गद्य खंड से लिया है। पिछले क्लास में हमने काव्य खंड से काले मेघा पानी दे नहीं सॉरी कैमरे में बंद अपाहिज ये हमने कंप्लीट कर लिया था अपनी कविता को। और आज हम गद्य खंड से पार्ट 13 ले रहे हैं। धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है और यहाँ पे धर्मवीर भारती का जन्म और प्रमुख रचनाएं, प्रमुख सम्मान और निधन, ये चारों यहाँ पे दिया हुआ है। आपको दिखेगा यहाँ पे है। उसके बाद ये आपको नोट डाउन करना है। उनका जन्म हुआ था सन 1926 में इलाहाबाद में। और उनकी जो रचनाएं हैं वो है 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी अनकही अनकही, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इनको जो प्रमुख सम्मान मिले उनको आप देखो, इसमें उनको पद्मश्री मिला है। तो पद्मश्री बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सम्मानजनक होता है, बहुत उच्च कोटि का होता है, जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। और धर्मवीर भारती को साहित्य के लिए मिला है, उनका साहित्य सृजन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कई राष्ट्रीय अन्य पुरस्कार भी उनको मिले हैं, तो वो आपको देखना है। उनकी मृत्यु हुई 1997 में। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अभी इस बुक में जो भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें लेखक या कवि से संबंधित कुछ पंक्तियाँ दी रहती हैं, जिसको मैंने अभी टिक किया है, आपके स्क्रीन पे देखो। वो या तो उनकी लेखन शैली या उनके विचार या वो साहित्य को कैसे रचना चाहते हैं, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। और ये उन्होंने यहाँ पे 4 पंक्तियाँ दी हैं जिनको मैं आपको बताती हूँ। ये धर्मवीर भारती के सोच है, धर्मवीर भारती का नज़रिया है साहित्य को, साहित्य सृजन के लिए। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रभाव में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने को तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। उन्होंने बोला है कि यदि आपके अंदर कोई बुराइयां हैं, बुराइयां इन द सेंस की जो आपकी आदतें हैं, जो प्रवृत्तियां आपकी जो बन चुकी हैं, जो आप में ऐब है, गुण है, सब वो बाहर आने दो पहले। और आप उनको खुद पहचानो कि आपके अंदर क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, या प्रवृत्तियां आपकी कैसी हैं। तो यदि वो प्रवृत्तियां या दूसरों के भलाई के लिए या दूसरों को हित देने वाली हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हैं, तो आप उनको आगे बढ़ाते जाओ। लेकिन यदि वो गलत प्रवृत्तियां हैं आपके अंदर और आप उनको पहचान गए हो, तो आपको उनको कंट्रोल करना चाहिए, ये उनका मानना है। और यहाँ पूरे पेज पे धर्मवीर भारती के बारे में लिखा हुआ है कि वो कैसे थे, उन्होंने कैसा सृजन किया, उपन्यास लेखन में वो क्या लिखते थे। मतलब उनका ये था कि आसपास का जितना भी था वो हर क्षेत्र की खबर रखते थे और हर क्षेत्र का सब कुछ मिला के और सृजन करते थे, साहित्य सृजन करते थे। ओहो, अब इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 98 पे। तो पेज नंबर 98 पे भी उनके लेखन के बारे में दिया है। उन्होंने रचनात्मकता उनमें किस प्रकार की थी, जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्ध के समय से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं उनको भी उन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया था कि लोगों की मनोवृत्ति या लोगों की सोच या लोगों के दुख दर्द क्या होते हैं, ये उन्होंने अपनी रचना में शामिल किया है। ये सब उन्होंने अंधाधुंध युग उनकी रचना है, उसमें उन्होंने सब कुछ समावेश किया है, जो भी अभी हमने विचार पढ़े उसको। इन विधाओं के अलावा भारती जी निबंध, रिपोर्टाज सब कुछ लिखते थे। गीत, जो नाटक होते हैं जिनमें गा के नाटक चलता है, मतलब बीच बीच में छोटे छोटे से डायलॉग्स होते हैं और बीच बीच में गीत डाल देते हैं सिचुएशन वाइज, तो वो भी उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद निबंध, उपन्यास, यहाँ पे प्रस्तुत संस्मरण है। ये काले मेघा की विधा है संस्मरण, ये आपको याद रखना है कि ये संस्मरण पाठ है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। अब बहुत साइंस बेस्ड हम जीवन जीते हैं, साइंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अब यहाँ पे जो वर्तमान समय है उसमें लोगों का ये विचार है या विचार आपस में टकराते हैं कि साइंस को माने या लोक प्रचलित जो विश्वास है, लोगों का विश्वास जो होता है
उसको सही माने या जो ये साइंस बोलता है इसको सही माने। तो उनका कहना है कि किसको सही माना जाए, ये लोगों के मन के विचार में, लोगों के मन में ये विचार चलता रहता है, आपस में उनके विचार टकराते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत समय से, बहुत पुराने समय से, बहुत सालों से जो हमारे घर में प्राचीन परंपराएं चली आती हैं, और ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको साइंस नहीं समझ में आता। सब व्यक्ति को साइंस ऐसा है कि आपको हर चीज़ का प्रमाण देता है, हर चीज़ की क्वांटिटी बताता है, हर चीज़ को प्रूफ के साथ आपके सामने लाता है। लेकिन लोगों का जो विश्वास होता है उसमें जो लोक प्रचलित, मतलब जो समय से चला आ रहा है जो विश्वास, उसको आप कैसे अलग करोगे। कोई सिचुएशन आ जाती है जब आपका साइंस काम नहीं कर रहा है, तो आपका विश्वास, तो विश्वास ऐसी चीज़ होता है कि जो आपको सकारात्मक सोच देता है, आपको पॉजिटिविटी देता है। यदि आप किसी भी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में या बहुत तकलीफ़ की स्थिति में या दुख के समय आप यदि पॉजिटिव सोच रखोगे, आपकी विचारधारा, आपका मन बहुत सकारात्मक सोच को रखता है, पॉजिटिव है, तो आप उस परिस्थिति से निकल जाओगे, उस कठिन समय से आप निकल जाओगे। लेकिन आप उस समय, आपको यदि साइंस का पूरा नॉलेज नहीं है, आप साइंस का इस्तेमाल गलत प्रकार से यदि उस समय कर देते हैं, तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए, है ना। तो यहाँ पे लोगों का जो विश्वास है, बहुत सालों से चला आ रहा है भाई, आपने देखा है कि मेरे घर में जो विश्वास या जो प्रचलित है, जो परंपरा या जो भी रीति रिवाज हैं, इसको निभाने से कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये विश्वास बहुत सालों से आपके मन में बैठा हुआ है। तो क्योंकि विश्वास आपके मन में है, तो आप जब वो काम करोगे तो आप अपने आप को पॉजिटिव रख के करोगे, फोर्सफुली करोगे, आप उस काम के लिए तैयार हो जाओगे, मानसिक रूप से भी अपने आप को रेडी कर लोगे कि हाँ मुझे तो ये करना ही है और ये हो जाएगा, तो वो काम हो जाता है। वो आपका विश्वास है, लोक प्रचलित विश्वास है। लेकिन इसके विपरीत साइंस भी आपको बहुत नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, अब हम बहुत सुख सुविधा हासिल कर रहे हैं, साइंस बहुत डेवलप हो गया है, साइंस के थ्रू बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तकनीक्स आ गई हैं, जिनसे हम अपना जीवन बहुत सुविधामय बना रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक ने बोला है कि ये सब चीज़ें बहुत द्वंद्व देने वाली हैं, मतलब विचारों में संघर्ष, लड़ाई झगड़ा कराने वाली हैं कि सच क्या है, विज्ञान सच है या विज्ञान के अनुसार चलना चाहिए, या लोक प्रचलित जो विश्वास है उसके अनुसार चलना चाहिए। लेखक ने यहाँ अपने किशोर जीवन के संस्मरण को दिखाया है कि अनावृष्टि और अतिवृष्टि। अनावृष्टि का मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना, उससे प्रॉब्लम्स होना, और अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का बहुतायत में होना और उससे नुकसान होना। जैसे बारिश, अतिवृष्टि जब हो जाती है बारिश की, तो बाढ़ आ जाती है ना, लोगों को बहुत दिक्कत होती है, नुकसान होता है। और जब अनावृष्टि होती है, मतलब बारिश की कमी होती है, तो सूखा पड़ जाता है, और सूखा जब बहुत ज़्यादा पड़ता है तो सूखे की अतिवृष्टि से भी लोग मरते हैं। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि अपोजिट वर्ड्स हैं। तो बारिश की अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव में ऐसा रिवाज था कि बच्चों को भेजा जाता था घर घर पानी मांगने के लिए। तो लेखक को एक तो यंग एज में थे, पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था, तो उनको ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम लगता था, पानी की बर्बादी लगता था कि ये घर घर जाके पानी जो मांगते हैं ये सही नहीं है उनके अनुसार। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतनी दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। लेखक ने विज्ञान को सही माना, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो वो जो पानी कलेक्ट करने का बच्चों को भेज के, उससे कुछ हल निकलने वाला नहीं है, उसके उल्टे पानी का बर्बादी भी मान रहे हैं। और क्योंकि लेखक विज्ञान को पढ़ते हैं, विज्ञान को समझते हैं, तो उनके अनुसार इस आधुनिक जीवन में, आधुनिक समय में यदि विज्ञान को आप नहीं समझते हो तो आपके लिए उन्होंने अफसोस ही जाहिर करा कि आपको विज्ञान को यदि आप समझोगे, जानोगे, सीखने की कोशिश करोगे तो आप अपना जीवन थोड़ा सुविधाजनक बना पाओगे। तो अब हम जो ये कविता पढ़ेंगे, इसमें कविता में बारिश नहीं होने की वजह से लेखक के जो विचार हैं वो दिए हुए हैं इसमें, तो वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको अगली क्लास में कविता एक्सप्लेन करूँगी कि
क्या है इस कविता में, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बताया है लेखक ने कि विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका होती है। मतलब यह है कि विश्वास भी रखो आप अपने अंदर, विश्वास, लोक प्रचलित विश्वास को भी रखो, लेकिन उसके साथ साथ विज्ञान को जानने समझने की कोशिश करके आप अपने जीवन, विश्वास भी सही है क्योंकि आपको आपातकाल में या कठिन परिस्थिति में वो आपके साथ रह के आपको सकारात्मक सोच से जोड़ता है, वो भी सही है। लेकिन यदि आप विज्ञान को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो आप जो आज आधुनिक सुख सुविधाएं हैं उनसे वो वंचित रह जाओगे। यहाँ पे लेखक ने यही बताया है। अब हम अगली क्लास में कविता को कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन।